नमस्कार दोस्तों, ज्ञानास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत फाइटर जेट की बड़ी कमी से गुजर रहा है। आपने हाल ही में सुना होगा कि भारत द्वारा मिग 21 विमानों को रिटायर किया जा रहा है और भारत की टोटल स्क्वाड्रन की अगर बात करें तो यह 29 ही बची है। चिंता की बात यह है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है उसके पास में 24 से 25 स्क्वाड्रन है और वह चाइना से 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने के लिए काफी उतावला है। भारत द्वारा इन्हीं चुनौतियों को भांपते हुए 114 फाइटर जेट खरीदने की सोच रहा है, जिससे बहुत ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत इन फाइटर जेट को फ्रांस से खरीद सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने हाव हल्ला मचा रखा है कि आप रशिया से ना ऑयल खरीदिए ना ही आप उनसे वेपन खरीदिए, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत ने कहीं ना कहीं ये फैसला लिया है कि ना हम यूएसए से माल कोई भी फाइटर जेट खरीदेंगे और फिलहाल के लिए हम रशिया से कोई भी ऐसा बड़ा रक्षा सौदा नहीं करेंगे जिससे भारत को ट्रेड उसमें दिक्कत का सामना करना पड़े। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स द्वारा यह क्लियर कर दिया गया है कि भारत 114 राफेल फाइटर जेट खरीदेगा और यह मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ही बनाए जाएंगे। भारत की कंपनी और राफेल की फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी साथ मिलकर इन विमानों को तैयार करेगी। यह पूरी जो डील होने वाली है 2 लाख करोड़ की होने वाली है और इसमें 60 से ज्यादा जो कंपोनेंट होंगे वह स्वदेशी होंगे, जिससे ये भारत में ही बनाए जाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि नई नई नौकरियां होंगी, हमको एक नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी और हमारे आने वाले प्रोजेक्ट एमका पर भी इस टेक्नोलॉजी का हम यूज करके उसे और अच्छा बना सकते हैं। लेकिन फ्रांस की कंपनी द्वारा भारत को सोर्स कोड और आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने से अभी फिलहाल के लिए मुंह मोड़ रहा है, क्योंकि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम आपको आईपीआर और सोर्स कोड नहीं दे सकते। लेकिन भारत की यह मांग है कि हमें आईपीआर और सोर्स कोड चाहिए। आईपीआर क्या होता है दोस्तों? आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, किसी भी प्रोडक्ट का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। अगर आपके पास में आईपीआर है तो आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर हम ये विमान बना लें या हम इसको कहां पे बेच दें। तो ये आईपीआर का एक ये फायदा होता है। और सोर्स कोड की अगर हम बात करें तो सोर्स कोड विमान की एक तरीके की चाबी होती है। मान लीजिए इसका ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए सोर्स कोड की जरूरत होती है। आप किस तरीके के वेपन लगा रहे हैं, सबसे पहले आपको सोर्स कोड की जरूरत पड़ेगी। अगर आप विमान में कोई नया वेपन इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको सोर्स कोड की ही जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इसी सोर्स कोड में फ्रांस की कंपनी द्वारा आनाकानी किया जा रहा है और भारत द्वारा लगातार इसमें प्रेशर बनाया जा रहा है कि बिना सोर्स कोड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के हम ये विमान खरीदने पर इच्छुक नहीं है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं चाहता है कि हमें इस विमान के पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिले, क्योंकि हम ये 114 की संख्या में खरीद रहे हैं। ये अपने आप का एक बहुत बड़ा टेंडर होने वाला है दोस्तों। तो अगर फ्रांस द्वारा इन विमानों का सोर्स कोड देने के लिए मान जाता है तो यह भारत के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल को हम इस पे इंटीग्रेट करके कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकते हैं। हम अपनी नाग मिसाइल और आने वाली मिसाइलों को इसमें इंस्टॉल करके ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जब फ्रांस से हमने राफेल का सोर्स कोड मांगा था तो उन्होंने इसे देने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, यह सोर्स कोड विमान के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको चेंज करके एक नया हमारा मिसाइल लगाने के लिए होता है। अगर उस समय फ्रांस द्वारा हमें सोर्स कोड दे दिया जाता तो हम राफेल से ब्रह्मोस मिसाइल को उस पाकिस्तान में फायर कर सकते थे। आप समझ सकते हैं कि राफेल से अगर राफेल एक तो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, ऊपर से उसकी स्पीड इतनी तेज है, अगर उसमें ब्रह्मोस लग जाती तो आप समझ सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी और तेज हो जाती। खैर, भारत द्वारा एक एक कदम बहुत फूक फूक के रखा जा रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने हम लोगों को दबाव में रखा है कि आप हमसे हथियार नहीं खरीदते हैं, आप रशिया से ज़्यादा हथियार खरीदते हैं, तो भारत से के द्वारा एक नई स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि ना हम आपसे खरीदेंगे ना हम रशिया से खरीदेंगे, क्यों ना हम एक नया पार्टनर बनाएं। और भारत को इस समय फ्रांस जैसा एक नया पार्टनर दिख रहा है, क्योंकि फ्रांस से हम लोग एक ऑलरेडी 36 राफेल खरीद चुके हैं और मरीन के 26 राफेल की डील ऑलरेडी हो चुकी है। तो भारत सोच रहा है कि क्यों ना
फ्रांस से ही या राफेल खरीद के मिग 21 जो रिटायर हुए हैं विमान, उनकी जो स्क्वाड्रन कम हुई है उनसे उनको फिलफिल किया जाए और भारत की स्क्वाड्रन लगभग 32 से 33 करी जाए। वैसे तो भारत की अगर ऑफिशियल स्क्वाड्रन की अगर जरूरतों की बात करें तो वो 43 है। ये बहुत पुराने आंकड़े हैं दोस्तों। लेकिन अगर भारत की अगर अब थ्रेट की बात करें तो चाइना और पाकिस्तान, अब तो बांग्लादेश भी भारत को आंख दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत को अपनी स्क्वाड्रन में और बढ़ोतरी करने की जरूरत है। मेरे को लगता है कि भारत में कम से कम 50 स्क्वाड्रन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से तीन तीन थ्रेट से हम लोग लड़ रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट की जरूरत होगी। जब मान लीजिए अगर इन तीनों ने एक साथ भारत पर अटैक कर दिया तो हमारे पास में तो पर्याप्त स्क्वाड्रन ही नहीं है, तो किस तरीके से सामना करेंगे। चाइना ऑलरेडी हम लोगों से 3 गुना ज्यादा फाइटर जेट रखता है, और तो और चाइना अपनी एयरफोर्स पर 5th जनरेशन फाइटर जेट ऑलरेडी तैनात कर चुका है और 6th जनरेशन पे काम कर रहा है। दोस्तों, जब तक हम लोगों का एमका आएगा, चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट वॉर में उतार चुका होगा और 7th जनरेशन पे काम कर रहा होगा। आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितना पीछे चल रहे हैं आज, कि हम लोग एमका के सहारे नहीं रह सकते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को 1 से 2 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर जेट की खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर आप माहौल के हिसाब से नहीं चलेंगे, कल को अगर पाकिस्तान चाइना से 5th जनरेशन फाइटर जेट ले आता है और हम लोगों के पास में तो 4.4 जनरेशन के सिर्फ राफेल ही बचेंगे, तो क्या हम लोगों का ये मुकाबला इक्वलिटी पे होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हमारी एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है, हमारी सेना बहुत सशक्त है, लेकिन आजकल की लड़ाई टेक्नोलॉजी की लड़ाई होती है। अगर आपके पास में 4.4 जनरेशन के फाइटर जेट हैं, उनके पास में 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक सिक्योरिटी और उनको कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके पास में 5th जनरेशन फाइटर जेट है और 5th जनरेशन फाइटर जेट अपने आप में एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी का वर्जन है। उसे जल्दी से आप रडार में नहीं पकड़ सकते। अगर वो रडार में आएगा भी तो इतनी छोटी आकृति बनाएगा तो आपको लगेगा कि ये कोई चिड़िया क्रॉस कर रही है। अमेरिका का F-35 दोस्तों विमान, ये इतना स्टिल टेक्नोलॉजी से लेस है कि आप किस दुनिया का कोई भी रडार इसको भाप भी नहीं सकता कि ये कहां से गया और कहां से आया। दोस्तों, भारत द्वारा F-35 को लेकर कहीं ना कहीं ये डील को इसलिए डिले कर दिया क्योंकि अमेरिका हमेशा डोमिनेट करता है। अमेरिका अपने हथियार बेच करके दूसरे देशों को परेशान करने के लिए यूज करता है। जैसे कि अगर आपने अमेरिका से हथियार खरीद लिया, अगर बाई चांस वॉर के समय में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि अमेरिका आपको ये कंपोनेंट देने पर आनाकानी कर रहा है, और अगर इस तरीके की कोई जिस तरीके से अभी अमेरिका कर रहा है, जैसे F-404 इंजन को लेकर के हमारे तेजस प्रोग्राम लगातार डिले होते चले जा रहे हैं। हर साल वो कहता है कि 10 इंजन आ जाएंगे, कभी कहता है 15 आ जाएंगे, लेकिन 2 से 3 इंजन ही भेजता है। तो कहीं ना कहीं वो हथियारों को कंट्रोल करता है दोस्तों। और जिस तरीके से भारत का यह फैसला लिया गया है कि हमें अब एक नया रिलायबल पार्टनर की जरूरत है, मुझे लगता है कि यह बहुत ही बेहतर फैसला है कि भारत कहीं ना कहीं राफेल से अपने रिश्ते और अच्छे कर रहा है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले तक भारत अमेरिका का F-35 और रशिया का Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट में इंटरेस्टेड था, लेकिन अचानक राफेल की बात कैसे होने लगी? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, एक अपने रिलायबल पार्टनर को ही उन्होंने खोने की कोशिश की जा रही है। भारत पर लगातार रशिया से ऑयल खरीदने को लेकर टैरिफ लगा दिए गए और ये अनफेयर टैरिफ को वो लीगल बता रहे हैं, जबकि उनकी कोर्ट द्वारा उनको ये कहा जा रहा है कि आपके जो ये टैरिफ हैं ये इलीगल हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत द्वारा यह फैसला लिया गया है कि हम अमेरिका से किसी भी तरीके का वो इंपॉर्टेंट रक्षा सौदा नहीं करेंगे जिससे अमेरिका हमें डोमिनेट करने की कोशिश कर सके। और हम रशिया का Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी भी इसमें काम चल रहा है और ये कुछ ज्यादा अच्छा फाइटर जेट नहीं है, क्योंकि अभी तक इसे किसी भी देश ने परचेज नहीं किया है। भले ही रशिया इसको बताए कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसकी स्पीड बहुत तेज है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंडर डेवलप्ड प्रोजेक्ट है अभी भी। हालांकि रशिया इसे यूज कर रहा है और दूसरों को बता भी रहा है कि ये बहुत अच्छा फाइटर जेट है, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है, आप इसे खरीदिए, और भारत पर भी प्रेशर बना रहा है।
लेकिन भारत द्वारा इस अभी फाइटर जेट को लेने पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है, बल्कि रशिया द्वारा तो ये तक कह दिया था कि हम इसका सोर्स कोड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको दे देंगे, आप अपने देश में बनाइए, अपने देश में से बनाकर दूसरे देशों को भी सेल करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप इसकी डील कर लीजिए। लेकिन भारत फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन पे है कि आगे अमेरिका क्या स्टेप लेता है और भारत इसमें क्या रिटेलिएट करता है। दोस्तों देखने वाली बात होगी कि अमेरिका जो फ्रांस से जो डील हुई है इसमें अमेरिका के क्या प्रतिक्रिया आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।